ऐसी खबर के साथ लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सैयद जाफर ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू और सैयद जाफर ने न्यू स्टेट से बातचीत भी की। तो देखिए, चेहरे पर वही मुस्कान। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिग्गज दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नजर आ रहे हैं। एक और झटका छिंदवाड़ा से आते हैं सैयद जफर। सीए को लेकर हाल ही में उनका एक बयान भी सामने आया था, जहां बीजेपी का समर्थन करते दिखाई दिए थे। हाल ही में कई जो बयान है इसको लेकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि कुछ चैट्स रिवील होने की बात भी सामने आ रही है। इसको लेकर भी अब कांग्रेस विरोध जता रही है और वहां से भी प्रतिक्रिया तमाम सामने आ रही हैं। क्या लगता है छिंदवाड़ा में एक और आपके लिए एक बड़ी छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज देश के नागरिक के मन में मोदी है, दिल में मोदी है, और छिंदवाड़ा में तो दिल दिमाग जवान में हर जगह मोदी है। आज बड़ी संख्या में पिछले दिनों पूर्व विधायक, प्रदेश के महामंत्री, और कल का दिन तो ऐतिहासिक था छिंदवाड़ा के लिए। कल 1200 कार्यकर्ताओं को हमने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। और आज जफर भाई आए हैं। जफर भाई कमलनाथ जी की टीम में हुआ करते थे, लेकिन अब कमलनाथ जी के प्रति भी किसी को विश्वास नहीं बचा है। सभी की आस्था विश्वास भारतीय जनता पार्टी प्रति है। सभी का स्वागत है। क्या लगता है आपको अब जब जाफर जी आपके साथ है, छिंदवाड़ा में कितना मजबूत मानते हैं आप? बहुत मजबूत है। तय आप देख लो, सारे सर्वे आ रहा है, छिंदवाड़ा हम लोग जीत रहे हैं, निश्चित तौर पर जीतेंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के इस बार? छिंदवाड़ा बड़ा मुद्दा विकास का, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा छिंदवाड़े के चेहरे है। लोग मोदी जी के साथ में है और मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, और हमारा चेहरा, हमारे सब कुछ हमारे मोदी जी। सैयद भाई से भी बात करेंगे। आप बीजेपी में शामिल हुए, क्या कारण रहा? सबका साथ सबका विकास का जो वादा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, आज उसी पर विश्वास करते हुए मैं मोदी जी के परिवार में शामिल होता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपने पिता तुल पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का साथ छोड़कर आ रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, आदरणीय मीडिया के प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, हमारे लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी भाई बंटी साहू जी ने मेरे को इस मोदी परिवार में शामिल किया, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। कमलनाथ जी काफी करीबी माने जाते हैं, आप क्या कारण माना, क्यों ऐसा किया कि आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए? क्योंकि कमलनाथ जी का लंबे समय तक मैं 30 साल से एनएसयूआई के ब्लॉक की राजनीति करते करते एनएसयूआई के राष्ट्रीय स्तर तक काम किया। पिछले 15 सालों से मैं कमलनाथ जी के लिए काम करता हूँ, और आज जो ये परिस्थिति बनी, इसके लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी जी की जो कार्यप्रणाली है, ये उसका नतीजा है। कमलनाथ जी से नाराज नहीं है आप? मैं उनसे कोई नाराजगी नहीं है, मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है। मेरा लक्ष्य मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, और आज खास तौर पर जो मुस्लिम समाज के अंदर जो डर और भय का माहौल कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के लोगों ने बनाया है, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझसे कई कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे पूछा कि आप ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण कि जो 1925 में संघ का गठन हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, आज ये संघ 1925 से लेकर अपने उसी एजेंडे पे काम कर रहा है कि वो राम मंदिर बनाना चाहता है। वो उसी एजेंडे पे काम कर रहा है कि कश्मीर में धारा 370 हटाना चाहता है। वो उसी एजेंडे पे काम कर रहा है जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कॉमन सिविल कोड के नाम पर, धारा 370 के नाम पर मंत्री पद छोड़ा था। तो जो कांग्रेस अपने मूल एजेंडे से भाग गई, और जो पार्टी लगातार अपने एजेंडे पे काम कर रही है, और उस एजेंडे पे को देश का समर्थन मिल रहा है, मैंने उस समर्थन के साथ खड़ा हूं। कमलनाथ जी से कोई बातचीत हुई आपकी? मेरे उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध है। हमने एनएसयूआई की राजनीति शुरुआत की थी, और मेरी उनसे चर्चा होती रहती है। सवाल देश के विकास का। ये हमारे साथ सैयद जाफर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस अपने मूलभूत एजेंडे से भटक गई है और इसी वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं।
हालांकि जो छिंदवाड़ा से प्रत्याशी है बंटी साहू, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अब सैयद जाफर भी छिंदवाड़ा में उनके साथ शामिल हो गए हैं। और ऐसे में साफ तौर पर कह सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहाँ पे लगा है, क्योंकि सैयद जाफर कांग्रेस के काफी बड़े नेता के तौर पर छिंदवाड़ा में देखे जाते हैं और बीजेपी में अब वो जब शामिल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस एक तरीके से कमजोर भी हुई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस से खफा है, कमलनाथ से वो खफा नहीं है। जीतू पटवारी से भी उनकी बातचीत हुई, कमलनाथ से भी उनकी बातचीत हुई, लेकिन कांग्रेस की नीतियों की वजह से वो अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट